दोस्तों, क्लास 6 में हम पढ़ा रहे थे बीजगणितीय अवधारणाएं। बीजगणितीय अवधारणाओं में हमारी एक्सरसाइज नंबर चल रही थी क्लास 6 का 5C स्टार्ट होगी, बी हमने करा दी थी। बीजगणितीय अवधारणाएं थी। 5C में हमारा चलेगा आज घातांकीय रूप। तो घातांकीय रूप क्या होता है? घातांकीय रूप में जैसे हमने 4 टाइम्स 4 बार 2 लिखा, तो घातांकीय रूप का मतलब होता है हमें बड़ी डिजिट को छोटी डिजिट में करना, ताकि कैलकुलेशन भी आसान हो सके। तो ये हमारा 2 की घात 4 हो जाएगा। ये हमारा घातांकीय रूप हो गया। जैसे इसके आगे और हम लगा देते a इंटू ए, तो ये हो जाता 2 की पावर 4 और गुणा a की पावर 2। ये हमारा घातांकीय रूप है। तो आइए हम चलते हैं फिर एक्सरसाइज पे अपनी। एक्सरसाइज में हमारी दे रखा है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए। पहले का पहला सवाल है, C 3 बार लिखा है, 5 बार, 1 2 3 4 5, ये लिखा हुआ है हमारा 5 बार C। तो हमें यहाँ क्या करना है? C की घात 1 2 3 4 5, C की घात 5 हो गई। ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड नंबर हमारा सवाल है 5 इंटू ए इंटू ए इंटू बी इंटू बी इंटू बी। तो हमारा क्या हो गया? 5 ये ऐसे ही रहेगा, 1 1 2, ए है 2 बार, 1 2 3, बी है 3 बार, तो ये 5 ए स्क्वायर बी क्यूब। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा है थर्ड नंबर, 7 गुणा 7 गुणा 7, तो ये हमारा हो गया 7 की पावर 3। 4 नंबर, टी गुणा बाई गुणा बाई, तो ये हुआ टी स्क्वायर बाई स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर सवाल, निम्नलिखित को गुणा के रूप में लिखिए। अब हमें क्या घातांकीय रूप लिखना था? आप गुणा का गुणा रूप में लिखना है। गुणा रूप में जैसे दे रखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो हमें कैसे करना है? ए गुणा ए 2 हो गया, बी गुणा बी, ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड नंबर है 9 गुणा 9 ए बी की पावर 3, ये हो गया 3 गुणा 3 गुणा ए गुणा बी गुणा बी गुणा बी, ये हमारा आंसर हो गया। थर्ड नंबर है 10 एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3 जेड की पावर 3, तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुणा 5, 2 पंजे 10 होता है। फिर हो जाएगा 1 2 3 बार एक्स है, 3 बार वाई है, वाई लिख लिया, 3 बार जेड, जेड गुणा जेड गुणा जेड, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर, इसमें को घातांकीय रूप में लिखिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है n गुणा ए गुणा ए गुणा ए फिर गुणा डॉट 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 n बार, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे a की पावर n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a की पावर n हो जाएगा। ऐसे ही हमारा सेकंड नंबर सवाल है, सेकंड नंबर सवाल भी यही है हमारा, b गुणा b गुणा b गुणा b गुणा डॉट डॉट n बार, तो ये हो जाएगा हमारा b की पावर n। ये आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट है थर्ड नंबर,
3 गुणा 3 गुणा 3 4 गुणा 4 गुणा ए। ये क्या हो जाएगा हमारा 3 3 9 और 4 चौक 16। सॉरी, घातांक के रूप में लिखना है हमें। ये हो गया हमारा 3 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 2 गुणा ए स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 4th नंबर है ए गुणा एस गुणा टी गुणा टी। ये हो जाएगा ए एस टी स्क्वायर। ये आंसर। नेक्स्ट और लास्ट सवाल हमारा 4 नंबर का। एक व्यक्ति को वर्तमान में आय ए रुपए है। वर्तमान आय क्या है? वर्तमान आय बराबर है ए रुपए। आय प्रति वर्ष कितनी हो जाती है? बी गुनी हो जाती है। सही है। तो 3 वर्ष बाद क्या होगी? तो 3 वर्ष बाद होगी, 3 वर्ष बाद हो जाएगी बी गुणा बी गुणा बी। मतलब आय बराबर हो जाएगी ए गुणा बी गुणा बी गुणा बी बराबर ए बी की पावर 3 गुनी। ये हमारा आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद बच्चों।